तो आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग परिषद की 10वीं बैठक दिल्ली में हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में चर्चा हुई। विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, ये सीएम ने कहा है। विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तैयार। राइजिंग राजस्थान समिट से निवेश को नई उड़ान मिली है, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर है और सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी विकास की वाहक, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया है, ट्वीट किया उन्होंने। जल और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा गया है। साथ ही पौंग बांध को लेकर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। तो पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे और विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से काम करने के मामले पर चर्चा हुई। सुशांत हमारे साथ सीधे इनपुट एडिटर जयपुर से जुड़ गए हैं। सुशांत, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होती है और सीएम मौजूद रहते हैं, लेकिन विकसित राजस्थान पर फोकस इस बैठक में रहा। बिल्कुल, विकसित राजस्थान 2047 की विजन डॉक्यूमेंट जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी समय से काम कर रहे हैं, उसको लेकर बात हुई। उन्होंने अपनी बात भी रखी, खासतौर पे आभार व्यक्त किया राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री का, और कहा कि राजस्थान कि ये जल परियोजनाएं राजस्थान को विकसित बनाने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। मुख्यमंत्री का जो संबोधन हुआ उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया कि कैसे वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है। हाल ही में वो बीकानेर आए थे और जिस तरह का उनका संबोधन रहा वो दृश्य वैसा कभी राजस्थान में इससे पहले नहीं देखा गया। राइजिंग राजस्थान का भी उन्होंने हवाला दिया कि कैसे पहले ही साल में पीएम मोदी की लीडरशिप में जो काम हुआ, 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए और ये निवेश प्रस्ताव आने वाले राजस्थान को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में रोजगार पर काम कर रहे हैं। 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां पहले साल में दी जा चुकी हैं। 1,87,000 अभी अलग अलग चरणों में प्रक्रियाधीन है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान जैसे काम कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी कैसे राजस्थान की विकास की वाहक बनेगी, उस बात को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और बड़ी मांग भी की कि कैसे राजस्थान में पौंग बांध की कुल भराव क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और अधिक जल परियोजनाओं पर काम किया जाना चाहिए। ये तमाम अलग अलग सेक्टर हैं जिस पर नीतिगत तौर पर अपनी बात रखते हुए राजस्थान के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सारी डिमांड्स भी उन्होंने केंद्र सरकार से की है। ठीक है, राजस्थान के भविष्य को संवारने के लिए कई तरह की मांगे जो हैं वो केंद्र से मांगी की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस जानकारी के लिए।